पिछले दिनों जब इंडियन आर्मी चीफ ने बांग्लादेश के अंदर रिजीम चेंज के हवाले से ये बयान दिया कि बांग्लादेश में जब रिजीम चेंज होगी तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अब उनके इस स्टेटमेंट के 48 घंटों के अंदर अंदर इंडियन मीडिया के अंदर एक भरमार हमें नज़र आई झूठी रिपोर्ट्स की, और ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स थीं ये बांग्लादेश मिलिट्री की तरफ टारगेटेड थी। और तकरीबन सारे इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने लगभग एक जैसी रिपोर्ट्स छापना शुरू की और मोर और लेस वर्डिंग्स भी उनके अंदर सेम थी। क्लियरली ये महसूस हुआ कि कहीं से उनको डिक्टेट किया गया है कि ये रिपोर्ट छापिए। तो तमाम बड़े इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने इस पे लिखा और बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की मिलिट्री के अंदर, बांग्लादेश की जो फ़ौज है उसके अंदर एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो कि कू करना चाहता है अगेंस्ट वकारुज़्ज़मा, और ये 48 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि चीज़ हो जाएगी। अब पिछले 2 एपिसोड में इस पर मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन इसके जवाब में बांग्लादेश की मिलिट्री ने भी कुछ बड़ा किया है। उन्होंने भी फौरी तौर पर इन रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुए एक शटअप कॉल इंडिया की तरफ भेजी है, इंडियन मीडिया की तरफ और इंडिया के इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ भेजी है। वैसे ये शटअप कॉल मैं समझता हूँ आज से 2 महीने पहले भेज देनी चाहिए थी। इस प्रोग्राम के अंदर 2 महीने से लेकर ये पॉइंट आउट कर रहा था कि इंडियन मीडिया के अंदर इस तरह की झूठी रिपोर्ट्स लग रही हैं कि मिलिट्री के अंदर धड़े बने हुए, 3-3 धड़े बने हुए, कोई धड़ा बीएनपी के करीब है, कोई धड़ा जमात इस्लामी के करीब है, तो कोई शेख हसीना के करीब है। इस तरह की चीज़ें इंडियन मीडिया में पहले से लग रही थी, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से इसका कोई खास नोटिस उस वक्त नहीं लिया गया था। लेकिन अब पानी चूंकि सर से गुजर गया और तकरीबन सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने जब एक साथ इस तरह की खबरें एक ही वक्त में लगाना शुरू की तो वहां से एक शटअप कॉल आई है और उसमें बांग्लादेशी मिलिट्री ने कहा है कि ये तमाम खबरें गलत है, ना तो कोई कू होने जा रहा है, ना कोई धड़ाबंदी है हमारे अंदर, और ना ही इन रिपोर्ट्स में किसी किस्म की कोई सच्चाई है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि Bangladesh Army slams false reports by certain Indian media outlets. The Bangladesh Army has condemned recent reports published by certain Indian media outlets describing them as entirely false and a deliberate disinformation campaign aimed at undermining the stability and reputation of Bangladesh and its armed forces. Now इसमें एक वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, इन्होंने लिखा है कि ये डेलिबरेट डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है। बांग्लादेश की फौज कह रही है डेलिबरेट डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, इसका मतलब ये जानबूझ के करवाई गई है। एग्जैक्टली यही बात पिछले एपिसोड में आपको मैंने बताई थी कि ये लिंक्ड नजर आ रही है इंडियन आर्मी चीफ के बयान के साथ। उन्होंने वो जो बयान दिया कि रिजीम चेंज होगी तो फिर यहाँ पर कुछ हो सकता है, तो ये तमाम जो बातें कर रहे थे ना, कू हो जाएगा, कू हो जाएगा का मतलब है रिजीम चेंज हो जाएगी, यही कहने की कोशिश कर रहे थे ना। तो इंडियन आर्मी चीफ के बयान के 2 दिनों के अंदर अंदर इस तरह की रिपोर्ट्स लगना और एक जैसी रिपोर्ट्स लगना, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि डेलिबरेट डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन थी, और यही वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है बांग्लादेशी मिलिट्री ने भी। उन्होंने खैर इंडिया की मिलिट्री का और इनका तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इंडियन मीडिया का नाम लिया, साथ में ये ज़रूर कह दिया है कि डेलिबरेट डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है। अगर मैं एग्जैक्ट ISPR के वर्ड्स आपको बताऊं तो उसमें वो कहते हैं, मिलिट्री कहती है कि द पैटर्न ऑफ बिहेवियर रेजेस सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द इंटेंट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ दीज मीडिया आउटलेट्स। एग्जैक्टली यही बात पिछले एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्डिंग्स एक जैसी क्यों है। तकरीबन तमाम मीडिया आउटलेट्स में जो रिपोर्ट्स छपी हैं, मोर और लेस थोड़ा बहुत अल्फाज ऊपर नीचे करके उन्होंने एक जैसी रिपोर्ट्स क्यों छापी हैं, एक ही जैसे लोगों के नाम, मतलब ऐसा तो सूत्रों के सबके सोर्सेज एक ही, सबको उनके सोर्सेज एक ही जैसी खबरें बता रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? और वो कहते हैं कि दी बांग्लादेश आर्मी हैज नोटेड विथ डीप कंसर्न द रीसेंट स्पैट ऑफ baseless and unfounded reports published by certain Indian media outlets, including the Economic Times and India Today, alleging the possibility of a coup and a breakdown in the कमांड चेन विद इन दी बांग्लादेश आर्मी। अच्छा, बाय द वे, उन्होंने सिर्फ नहीं, ये ओपी इंडिया में भी लगा हुआ है, ये टाइम्स नाउ में भी लगा हुआ है, तकरीबन हर छोटे बड़े जो इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स में देख रहा था उन सब में ये रिपोर्ट शाया हुई है। ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है, ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ना इंडिया टुडे वालों ने और ET वालों ने, बहुत ही ख़तरनाक बात है। ये सिविल वॉर की तरफ चीज़ें जाती हैं जब ऐसा होता है। डू यू नो दैट? ये जो बातें कर रहे थे ना, मिलिट्री के अंदर धड़े हैं, फला धड़ा, वो धड़ा, ये धड़ा, ये सिविल वॉर। सूडान में यही हो रहा है। सूडान में क्या हो रहा है? सूडान में जो लड़ाई चल रही है उसमें यही हो रहा है। मिलिट्री के अंदर धड़े बन गए थे और वो आपस में लड़ने लगे। तो यहां पर खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो ना
तो यहाँ पर सिविल वॉर हो जाए मुल्क के अंदर और मुख्तलिफ धड़े आपस में लड़ते फिरें। तो ये बड़ी खतरनाक बात कर रहे थे, और जो कोई ये कराने की कोशिश अगर कर भी रहा है, कुछ तो होगा ना कि ये जब लगा रहे हैं रिपोर्ट्स, कोई ना कोई कहीं पर बैठकर ये प्लान कर रहा होगा ना कि ऐसा हो जाए। किसी न किसी की तो ये डिजाइन हैं, तभी तो आ रही है ना मीडिया के अंदर। कोई करना चाह रहा है नहीं आर्मी के अंदर ऐसी चीज, लेकिन कोई करवाना तो चाहता है ना, तभी तो आ रही है इंडियन मीडिया के अंदर। तो खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता है तो ये सिविल वॉर की तरफ चीज रेफर कर रही है। और अगर यहां सिविल वॉर होती है तो इंडिया स्टेप इन करेगा, इंडिया इसी आड़ में स्टेप इन करेगा, अदरवाइज वो नहीं अंदर घुस सकते। वो इसी चीज को बहाना बनाकर फौज अपने अंदर दाखिल कर सकते हैं कि हमें खतरा है, यहां से सिविल वॉर शुरू हो गई है। तो ये बड़ी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा नजर आ रहा है कि फौज के अंदर कुछ किया जाए और उसको फिर बुनियाद बना के तो यहां पर इस तरह की चीज की जाए। बहरहाल बांग्लादेश की फौज ने इस तरह की रिपोर्ट्स को कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है। वो कहते हैं वी कैटेगोरिकली स्टेट दैट द बांग्लादेश आर्मी रिमेन्स स्ट्रांग, यूनाइटेड एंड फुली कमिटेड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उन्होंने कहा था, असल में जो रिपोर्ट लगाई थी उन्होंने कहा कि जनरल फैजुर रहमान साहब के ऊपर सर्विलेंस बिठा दी गई है, ये उन्होंने रिपोर्ट्स लगाई। फिर उन्होंने कहा कि वो जो है ना आर्मी चीफ की मर्जी के बिना मीटिंग्स कर रहे थे डिप्लोमेट्स के साथ, पाकिस्तान का नाम लिया उन्होंने, दीगर मुल्कों। क्या बकवास, लिटरली बकवास, मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए लेकिन बकवास की है इंडियन मीडिया ने। ये जो कुछ भी उन्होंने लिखा है लिटरली बकवास। अब उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया जिनके हवाले से कह रहे थे। भाई ISPR जो है किसके अंडर आता है? जनरल वकार जमा के अंडर में आता है ना, आर्मी चीफ के अंडर में आता है। आर्मी चीफ ने इन चीजों को रद्द कर दिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ना तो कोई सर्विलेंस बिठाई है किसी के ऊपर हमने, ना तो कोई मेरी मर्जी के बिना कोई मीटिंग्स हुई है वहां पर। उन्होंने रिजेक्ट किया इस तरह की बातों को। वो कहते हैं दी कमांड चेन इज रोबस्ट and all members of the Bangladesh army including senior generals are unwavering in their loyalty to the constitution, the chain of command and the people of Bangladesh. Any allegation of disunity or disloyalty within the ranks are entirely fabricated and malicious. इसका मतलब है कि कुछ है तो नहीं मिलिट्री के अंदर, इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन करने की कोशिश जरूर की जा रही है, करने की कोशिश जरूर की जा रही है। इसकी वजह यह है एक मुल्क यतीम हो गया है, एक मुल्क बांग्लादेश के अंदर यतीम हो गया, उसका इन्फ्लुएंस यतीम हो गया है। नंबर 1 प्लेयर हुआ करता था, लेकिन अब ना वो पॉलिटिशियंस के अंदर इतनी रेलेवेंस रख रहे हैं क्योंकि वो लाइबिलिटी है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, लाइबिलिटी है। जिस भी पार्टी के साथ इंडिया का नाम चिपकेगा सर्टेनली हारेगी इलेक्शंस के अंदर, सर्टेनली। ये मूड है वहां पर वोटर का। जिसके साथ इंडिया का नाम चिपका उसका अंजाम वही होगा जो कि शेख हसीना साहिबा का हुआ है। तो वहां दाल नहीं गल रही। अब ये कोशिश कर रहे हैं मिलिट्री के अंदर कुछ जुगाड़ बनाए अपना, किसी न किसी फ्रिक्शन को अपने साथ मिलाए, कोई फ्रिक्शन क्रिएट करे यहाँ पर और उसको अपने साथ मिलाए। तो ये तमाम अटेम्प्ट्स उससे जुड़ी हुई हैं। क्या इनकी ये कोशिशें कामयाब होंगी? मेरा नहीं ख्याल। जिस तरीके से शटअप कॉल आई है, फौरी तौर पर आई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वरना ऐसा होता है 1-2 दिन लगते हैं जनरली इनको रिस्पॉन्ड करने में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह को रिपोर्ट्स लगी हैं, शाम को ठक करके मिलिट्री की तरफ से जवाब आया है कि आप तो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो हरकतें हैं ना बंद नहीं होगी। चले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मिलिट्री ने, बंद नहीं होगी, क्योंकि ये 3-4 महीने से मैं केयरफुली इसको रीड कर रहा हूँ। 3-4 महीने से इंडियन मीडिया के अंदर ये खबरें छपवाई जा रही हैं, इसी तरह की खबरें, यही ऑफिसर, सेम ऑफिसर्स के नाम बार बार। तो ये सिलसिला अभी का नहीं है, ये 3-4 महीने पुराना सिलसिला है। बांग्लादेश की मिलिट्री ने शटअप कॉल जरूर दी है, लेकिन मैं आपको अभी से ही बता देता हूँ कि ये चीजें दोबारा से आप देखेंगे इंडियन मीडिया के अंदर, ये छापते रहेंगे इस तरह की खबरें।